बताएंगे कि ताजा खबर इस वक्त क्या है। खबर बड़ी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहा था, दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा था, अब वो बुलडोजर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नजर आएगा और जल्द जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होगी। लोगों को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दरअसल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। कुछ देर में हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन खबर तफसील से आपको बता देते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि ये मीटिंग की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वक्फ बोर्ड की। लेकिन ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा के बुलडोजर नजर आएंगे। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर की शुरुआत हुई थी अतिक्रमण को हटाने को लेकर, वो दिल्ली तक पहुंचे थे, अब दिल्ली से वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलने वाला है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होगी। आपको ताजा जानकारी 5 के पंच में इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों को यह कहा गया है कि जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है उस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिर क्यों अवैध कब्जा किया गया है, और किसी ने अवैध कब्जा किया है तो वहां से खुद ही हट जाए, ये भी दरअसल कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से। लेकिन फटाफट से आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्या कुछ कह रही हैं दक्षा अंद्राबी, और उसके बाद खास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर या फिर विपक्षी पार्टी के किसी नेता का आपको जवाब सुनवाएं, क्योंकि विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रिया भी इस वक्त आनी शुरू हो गई है। लेकिन दक्षा अंद्राबी साहिबा क्या कुछ कहती हैं इस मसले को लेकर, फटाफट से आपको सुनवाते हैं। उसके लिए उनको अवेयर करना पड़ेगा कि वक्फ का मकसद होता क्या है, और जो हमारे बुजुर्ग हजरातों ने ये वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ को दी थी और किस मकसद से दी थी वो देखना है। क्योंकि आज की डेट में वही वक्फ लैंड लोग अपना समझकर उस पे मकान बनाते हैं। जो हम कह रहे हैं कि इसमें एनक्रोच हुआ है, वो कौन कर रहा है? यहाँ तो दूसरे मजहब के लोग तो है नहीं, हमारे लोगों ने हमारे ही वक्फ को कब्जा किया है, अपने मकान बनाए हैं। और वक्फ को आपके जरिए से बताना चाहती हूँ अपने लोगों को, अपने सारे यहाँ के कश्मीरी लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसने वक्फ लैंड पे मकान बनाया है या उस पे कब्जा किया है, अल्लाह के करम से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से उनको वो वापस देना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो। क्योंकि उस जमीन पे उनका हक कभी नहीं बनेगा। जैसे सरकार की जमीन वो नहीं ले सकते हैं किसी भी एक्ट के तहत, और वक्फ का कोई एक्ट ही नहीं है कि वो अपने नाम कर सकते। वक्फ हमारे बुजुर्ग दीन ने अब वक्फ के लिए किया है, वो तो किसी रईस के लिए नहीं किया है। और जिन्होंने बड़ी कोठियां भी बनाई होंगी, हमें डहाने में कोई इंसाफ हासिल नहीं होगा। और जब हम जाएंगे बुलडोज लेके तो अल्लाह के करम से कोई हमें रोक नहीं सकता है। ये आपके जरिए अपील करना चाहूंगी तमाम उन जिन्होंने वक्फ के जमीन पे कब्जे किए हैं, वो सही तरीके से वक्फ बोर्ड के सामने आए, वक्फ ऑफिस आए और हमसे बात करें। कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई उनकी सिफारिश नहीं चलेगी। एक ही सिफारिश है कि अल्लाह की जमीन पे किसी का कब्जा नहीं होगा, ना किसी की सिफारिश होगी। बुलडोज चलेगा और कोई इंसाफ उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत को खयानत किया हुआ है, इसलिए इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। को हम जानकारी दे रहे थे और आपने इन बातों को सुना। खास तौर पर दक्षा अंद्राबी कहती हुई नजर आई कि बुलडोजर चलेगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा, और जिसने अतिक्रमण किया है वो जल्द से जल्द हमारे पास आए,
बातों को बताए कि आखिर क्या वजह रही हैं, और उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन जिसने भी अतिक्रमण किया है उसको साफ तौर पर यह चेतावनी जारी कर दी गई है कि बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं बुलडोजर। हर एक जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वहां पर यह बुलडोजर चला जाएगा और रोकने वाला कोई नहीं होगा। साफ शब्दों में एकदम क्लियर कट दक्षा अंद्राबी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यह कहा गया है कि बुलडोजर चलेगा। इफ्रा जान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। इफ्रा, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आपने समय निकाला, खुशी हुई, आपका आभार। इफ्रा, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश से बाबा का बुलडोजर दिल्ली तक पहुंचता है, अब जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। दक्षा अंद्राबी साहिबा कह रही है कि बुलडोजर चलेगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा, और जाहिर सी बात है अगर अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलना चाहिए। इफ्रा जी देखिए, पहली बात तो ये चीज है, आप बार बार दक्षा अंद्राबी जी को वक्फ बोर्ड की चेयरमैन बोल रहे हैं। वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, लेकिन ये बोलना जरूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कार्ड कैरिंग मेंबर है और उनके एग्जीक्यूटिव ग्रुप की भी मेंबर है। तो शी इज अ बीजेपी लीडर। तो जहां तक इस बीजेपी लीडर की मैं बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी कि अल्लाह के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर कोई है जिसने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, गैर जिम्मेदाराना कब्जा और नाजायज कब्जा, वो यहाँ की सरकार पे बीजेपी ने किया है, जिन्हें ना तो किसी ने इलेक्ट किया, ना तो किसी ने वोट दिया, और गुंडागर्दी के तरीके से आके यहाँ पे कब्जा करके बैठ गए। तो पहले तो उनको अपनी सरकार पे यहाँ पे बुलडोजर चलाना चाहिए और इलेक्शन करने चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये कहती हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, देखिए हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इन्होंने मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाए, हमने देखा कि दिल्ली में इन्होंने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए, हमने देखा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये उसी की एक प्रतिक्रिया का एक और हिस्सा है। यहाँ पे भी अब दक्षा अंद्राबी जी जो बीजेपी की लीडर है, वो यहाँ पे भी बुलडोजर चलाने निकली हैं, किस किस के घर पे निकली हैं। लेकिन अगर किसी का कब्जा है प्रॉपर्टी पे, बिल्कुल ऐसी भी कोई रीजन होगा, उसके में जाके आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट उनको नोटिस देगा, एविक्शन नोटिस जिसे कहते हैं। तो आप जाइए कोर्ट, कोर्ट उनको एविक्शन नोटिस देगा और कोर्ट की तरफ से वो निकल जाएंगे। ये क्या बीजेपी की अजीब सी एक गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है कि हम बुलडोजर चलाएंगे। आपने शब्दों को सुना ना, जी ठीक है इफ्रा, शब्दों को सुना ना, वो कह रही है कि अल्लाह की जमीन पर अगर कोई कब्जा करेगा तो उसे हटना पड़ेगा, यह अतिक्रमण है। और वाकई अगर अतिक्रमण किसी ने किया है तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अतिक्रमण को नहीं हटाना चाहिए? क्या ये तो होना चाहिए ना? देखिए, मैंने बार बार कहा, अगर किसी का इलीगल कब्जा किसी प्रॉपर्टी पे होता है तो उस हिसाब से आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, आपको कोर्ट जाके वहां पे एक नोटिस, कोर्ट से एक नोटिस जाता है जिसमें 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है और इविक्शन नोटिस जाता है। आप गुंडों की तरह बुलडोजर पे बैठ के नहीं उसको तोड़ सकते। जो बीजेपी की ये दक्षा अंद्राबी लीडर की जो बात थी वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी। वो ये कह सकती हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और कब्जा छुड़ाएंगे तो अच्छी बात होती, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रही हैं वो उसी तरह की भाषा है जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली में देखा, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका। और दूसरी बात, जहां तक बुलडोजर चलाने की बात आती है, ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। उन्होंने हाल ही में जम्मू में भी गुज्जर बकरवालों के घरों पे बुलडोजर चलाए, और अगर आप मेरा तब का इंटरव्यू देखेंगे, मैंने तभी कह दिया था कि ये बुलडोजर यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल लोगों के घरों पे नहीं रुकेंगे, ये हर किसी के घर पे अभी आप कह रही थी कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर ही चल रहे हैं बुलडोजर, अब आप कह रही हैं कि गुज्जर बकरवाल के घर पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो गुज्जर बकरवाल मुसलमान नहीं हो सकते क्या? वो तो एक एथनिसिटी है, रिलीजन नहीं है। मैंने कहा कि बाकी स्टेट्स में, जैसे दिल्ली में मुसलमानों के घर पे चले, गुजरात में मुस्लिम कम्युनिटीज पे चले, मध्य प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटीज पे चले, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में हर किसी पे चलेंगे। इन्होंने गुज्जर बकरवालों से लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, पहले पहलगाम में स्टार्ट किया था, उसके बाद जम्मू में स्टार्ट किया था,
अब जो ये बीजेपी की लीडर दरख्शान अंद्राबी जी बोल रही हैं, अब ये कश्मीर में भी स्टार्ट कर देंगे। आई हैव क्लियरली सेड ये बीजेपी की पॉलिसी है कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, एक सवाल उनको मेरा बेघर और करना। है, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। सबसे पहली बात, अगर मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र करूं तो जहांगीरपुरी इलाके में मैं पूरा कवर करके आया था, वहां पर भी हिंदू के जो अवैध अतिक्रमण थे उसे भी हटाया गया था। सुन लीजिए, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा प्लीज। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो दक्षा अंद्राबी साहिबा भी एक मुस्लिम ही है। जी जी जी, बिल्कुल हो सकती है, मुस्लिम हो सकती हैं आप खुद भी मुसलमान हो सकते हैं, आप बीजेपी का पार्ट भी हो सकते हैं। हमने बहुत जगहों पे देखा है। देखिए, वो एक बीजेपी की कार्ड कैरिंग मेंबर हैं, तो वो वही करेंगी जो बीजेपी करती है। जहां तक जहांगीरपुरी की बात आती है, जहांगीरपुरी जो है एक मुस्लिम बहुली इलाका है। अगर आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर चलाना है तो आप दिल्ली में सैनिक फार्म से क्यों नहीं शुरू करते? हमारा तो सवाल ये रहेगा ना, आप मुस्लिम बहुली इलाके जो होते हैं उन्हीं को टारगेट क्यों करते हैं? तो लेट्स से कि वहां उन पे भी चला। प्राइमरी टारगेट कौन थे हम सब समझते हैं, आप भी समझते हैं। एक दिल्ली के मेयर जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि आप रोक लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो नहीं रोके। तो हम तो ये सभी समझ रहे हैं कि इनकी पॉलिसी, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी दिल्ली में क्या है, गुजरात में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, और भारतीय जनता पार्टी की दरख्शान अंद्राबी है, उन्होंने बिल्कुल इसी पॉलिसी का जिक्र जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए किया है। इसमें डोगरा भी आएंगे, बीजेपी ये कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का बयान भी हमने सुना था पिछले दिन, बिजली संकट को लेकर हो या तमाम मुद्दों को लेकर हो। बीजेपी कह रही है कि मजबूरी बन गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस समय में आवाम के बीच जाकर ये बोलने की कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये मजबूरी है ताकि आप लोगों की भावनाओं को टच करे। बाकी क्या हो रहा है ये देश दुनिया देख रही है कि बुलडोजर चल रहे हैं तो अतिक्रमण जिसने किया उसी पर चल रहे हैं, किसी मुस्लिम कम्युनिटी पर नहीं चल रहे हैं। ये बीजेपी का कहना है। जहां तक बुलडोजर चलने की बात आई थी, बुलडोजर जब जहांगीरपुरी का इलाका था जहां से इन्होंने कहा था कि जो एक रैली निकली थी कुछ दिन पहले, उस पर पथराव हुआ था, वहां पे चले थे। भाई उससे पहले जिन लोगों ने दंगे किए थे, हमने तो नहीं देखा आपने उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चलाया। जो लोग इलीगली तलवारें लेके मस्जिदों के सामने डीजे बजा रहे थे, उनके घरों पे तो नहीं बुलडोजर चला। तो ये एक तरह की जो कार्रवाई है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देखेंगे जो रिलीजियस फ्रीडम को मैप करते हैं, सभी रिपोर्ट्स जो है एक ही बात कर रही है कि यहाँ पे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जो एक अनलॉफुल सा एक बुलडोजर की वाली सरकार चला रही है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चला रही है। अगर दरख्शान अंद्राबी कॉन्स्टिट्यूशनली बात करती, संविधान के अनुसार बात करती, तो वो कहती कि हम कोर्ट जाएंगे, एविक्शन नोटिस सेंड करेंगे। ये जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, मकसद क्या है इस भाषा का इस्तेमाल करने का? मकसद क्या आगे आने वाले समय में जब, हाँ ठीक है, मकसद मैंने इसका बार बार यही है, यहाँ की जमीन से यहाँ के लोगों को हटाना और यही जमीन उठा के बड़ी बड़ी कंपनियों को देना। ये इन शॉर्ट इनका मकसद है। बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इनको बहुत पैसा बीजेपी को देती हैं। इनफैक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है, आप चेक कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा देना, उनको जमीन देना, यहाँ के रिसोर्सेज देना और यहाँ के लोगों को बाहर करना, ये एक सिंपल सा मकसद। चलिए ठीक है इफ्रा, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर ये कह रही थी कि यहाँ की जमीन से लोगों को हटाकर बड़े लोगों को जमीन देना बीजेपी का मकसद है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। फिलहाल दक्षा अंद्राबी साहिबा ये कह रही थी कि भैया अतिक्रमण जिसने किया है उसे तो हटाना ही होगा और चेतावनी जारी की गई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि लीगल तरीके से करिए, नोटिस दीजिए। ये तमाम अपनी अपनी पार्टियों का कहना है जो इस वक्त सत्ता के अंदर है और जो सत्ता के अंदर नहीं है। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा कि जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर कब तक नजर आएगा, और वो कवरेज गुलिस्तान न्यूज बखूबी करेगा। आपको खबर से खबरदार जरूर हम करेंगे। लेकिन